इंग्लिश वर्ड्स के तलफ़्फ़ुज़ को कैसे बेहतर बनाएं? अपना इंग्लिश का प्रोनंसिएशन किस तरह बेहतर बनाएं? इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं या 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इस वीडियो में, जो कि इंग्लिश प्रोनंसिएशन सीरीज़ का पार्ट 1 है, आप 2 अल्फ़ाबेट्स का प्रोनंसिएशन देखेंगे, उस पे गौर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इंशाअल्लाह इस वीडियो के एंड तक आप इन 2 अल्फ़ाबेट्स के प्रोनंसिएशन को बेहतर बना सकेंगे। और ये अल्फ़ाबेट्स हैं डी और टी। ज़रा गौर कीजिए, डी, टी। आप देखेंगे कि मैंने डी नहीं कहा और टी नहीं कहा। मैंने डी और टी कहा है। यानी कि जब मैं डी और टी बोल रही हूँ, तो आगे हल्की सी ह साउंड आ रही है। डी, टी। आपने भी इसी तरह इन अल्फ़ाबेट्स को प्रोनाउंस करना है। फिर से देखते हैं। डी, डी, डी। बहुत हल्की सी ह साउंड आ रही है। मैं डी नहीं कह रही, मैं डी कह रही हूँ। इसी तरह टी, टी। टी में ये ह साउंड थोड़ी सी ज़्यादा है। मैं टी नहीं कह रही, टी कह रही हूँ। टी। हल्की सी ह साउंड आ रही है टी में। अब हम कुछ वर्ड्स पे गौर करते हैं कि किस तरह इन अल्फ़ाबेट्स को वर्ड्स में प्रोनाउंस किया जा सकता है। So let's look at the first word. Destiny. Destiny. D and T दोनों की साउंड्स इस वर्ड में आ रही हैं। Let's see. Destiny. 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 बहुत से लोग इसको डेस्टिनी भी कहते हैं। लेकिन अगर आप नेटिव स्पीकर्स की तरह साउंड करना चाहते हैं, तो आप प्रोनाउंस करेंगे डेस्टिनी, डेस्टिनी। Let's look at another word. Tough. Tough. Tough का मतलब होता है मुश्किल, और tough अगर तो इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है बहुत ही रफ एंड टफ, सख्त जान किस्म का इंसान जो कि मुश्किल हालात का भी मुकाबला करने की कुव्वत रखता है। Tough. Say it out loud. Tough. Now let's look at another word. Border. Border. और अगर आप थोड़ा सा अमेरिकन टच ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं border. Border. लेकिन यहाँ पे हम फोकस अमेरिकन या यूके एक्सेंट पे नहीं कर रहे, हम फोकस कर रहे हैं डी एंड टी की प्रोनाउंसिएशन पे। तो उस पे गौर कीजिए। border. डा। अगेन हल्की सी ह साउंड आ रही है। मैं बॉर्डर नहीं कह रही, मैं border कह रही हूँ। डा। ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इससे आपके प्रोनाउंसिएशन पे एकदम असर पड़ता है। इसलिए फॉर पार्ट 1 ऑफ द प्रोनाउंसिएशन सीरीज, आपने डी और टी की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए जिन भी वर्ड्स में डी और टी इस्तेमाल किया गया है, वो निकालिए और उनको प्रोनाउंस कीजिए। और प्रोनाउंस करने के लिए रूल ये है कि आपने दिल में प्रोनाउंस नहीं करना, आपने ऊंचा बोलना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। बल्कि इस वर्ड प्रैक्टिस ही को देख लीजिए। प्रैक्टिस। मैं टिस नहीं कह रही, प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस कह रही हूँ। हल्का सा ठ साउंड है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इसी तरह बाकी अल्फाज को भी ऊंचा ऊंचा दोहराइए। डी और टी की साउंड्स को नुमाया तौर पे सही तरीके से प्रोनाउंस कीजिए। नाउ इसमें मैं एक चीज़ की तंबीह कर दूं, आपने ज़्यादा ह साउंड नहीं निकालनी। ढ एंड ठ तो आपने कहना ही है, लेकिन आपने ढ एंड ठ नहीं कहना। आपने बहुत ज़्यादा ह साउंड नहीं निकालनी। आपने बहुत हल्की सी ह साउंड निकालनी है आफ्टर डी एंड टी।
सो लेट्स रिव्यू। आज के लेसन में आपने ये लर्न किया कि डी एंड टी की साउंड से, कहने को ये छोटी सी टिप है, इससे आपकी ओवरऑल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे कितना बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ सकता है। बात सारी आ जाती है प्रैक्टिस पे, एंड प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। री वॉच दिस वीडियो इफ़ यू नीड टू। अगर आपको ये उसूल सही तरह समझ नहीं आया तो ये वीडियो दोबारा देखिए, गौर कीजिए साउंड्स पे, किस तरह ये साउंड्स निकालनी है और किस तरह उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है। I'll see you in the next video with more tips on how to improve your English pronunciation. Until then, stay tuned.